नमस्कार साथियों, एक बार फिर उपस्थित हैं रीडर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं जनरल साइंस। अच्छा, जनरल साइंस में हमारा जो टॉपिक चल रहा है अभी, वो चल रहा है रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र का जो निर्माण होता है, मैंने बताया आपको रक्त परिसंचरण तंत्र किन सब चीज़ों से मिलकर बना होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। सबसे जो प्रथम टॉपिक है वो है हृदय। ठीक है, हृदय के बाद में जो दूसरा स्थान आता है रक्त परिसंचरण तंत्र का, वो आता है रक्त रुधिर वाहिनियां। जबकि तीसरा जो स्थान है रक्त परिसंचरण तंत्र का, वो है रक्त। ठीक है, और इन तीनों को सम्मिलित रूप से मिलाया जाए तो रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण होता है। और इसके बारे में बताने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे? वो थे विलियम हार्वे। लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था, वो हमने रक्त के परिसंचरण के बारे में पढ़ाई की थी कि रक्त का कैसे परिसंचरण होता है। परिसंचरण का मतलब कि रक्त कैसे शरीर के अंगों तक प्रवाहित होता है, फिर कैसे हृदय में पहुंचता है, फिर उसका कहाँ प्योरिफिकेशन होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब कल जो मैंने आपको डायग्राम बताया था, चित्र बताया था, उस डायग्राम से ऑलमोस्ट हृदय आपका क्लियर हो गया। अब कुछ फैक्चुअल डाटाज हैं, मतलब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, आज उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनसे जैसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं कि एक तो जैसे धमनी है, मैंने आपको पढ़ाई है, धमनियाँ, शिराएं। ठीक है, उसके अलावा हृदय। तो धमनियों से रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं कि कौन सी सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, सबसे बड़ा शिरा कौन सा होता है। ठीक है, और उसके अलावा हृदय से रिलेटेड कुछ, जैसे हृदय का प्रत्यारोपण किसने किया था, कृत्रिम हृदय किसने बनाया था। तो यहाँ से इस क्लास से मोस्ट प्रोबेबली आपको हर एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस क्लास को आप अच्छे से देखिएगा। जैसे देखो, मैंने आपको धमनियाँ पढ़ाई, ये जैसे शरीर हृदय है। ठीक है, ठीक है, ये शरीर है। तो शिरा का क्या कार्य होता है? शिरा का कार्य रक्त को हृदय में लेके जाना। ठीक है, जबकि धमनी का क्या कार्य होता है? धमनी का क्या कार्य होता है? शुद्ध रक्त को शरीर में लेके जाना। ठीक है, शिरा का कार्य क्या था? शरीर के अंगों से रक्त को हृदय में लेके जाना। जबकि धमनी का क्या कार्य था? हृदय से सभी अंगों तक रक्त को पहुंचाना। ये धमनी का कार्य है। ठीक है, ये बात यहां तक क्लियर होगी। अब आपसे कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि आप सबसे बड़ी धमनी का नाम बताइए, या फिर सबसे बड़ा शिरा का नाम बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि सबसे बड़ी धमनी का नाम बताइए, सबसे बड़े शिरा का नाम बताइए। उसके अलावा जैसे और क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारे हृदय में रक्त लेके जाती है, जैसे हमारे शरीर में रक्त लेके जाती है, शरीर में तो सभी धमनियां रक्त लेके जाती हैं, तो कुछ ऐसी विशेष स्पेशल धमनियां हैं जिनका कार्य केवल विशेष अंगों तक ही रक्त पहुंचाने का है, जैसे हृदय हो गया, लिवर हो गया, मस्तिष्क हो गया। ठीक है, तो उनके हम आज नाम लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा आपसे कि जो आपके शरीर, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी धमनी। बड़ी धमनी। ठीक है, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी धमनी कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी उदरीय धमनी। पेट के अंदर जो रक्त लेके जाती है उसे बोला जाएगा उदर। ठीक है, उदरीय धमनी, उदरीय महाधमनी कौन सी हो जाएगी? शरीर के अंदर पाई जाने वाली सबसे बड़ी धमनी, एब्डोमिनल। ठीक है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? उदरीय धमनी। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि उदरीय धमनी की विशेषता क्या है। उदरीय धमनी, मनुष्य में पाई जाने वाली सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? वो होती है उदरीय धमनी। ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन और बनता है कि मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा शिरा ये कौन से है? तो मनुष्य के शरीर में
शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ा सिरा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? पश्चिमाशिरा। इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, एब्डोमिनल आर्टरी और इंफीरियर वेना केवा, ये इंपॉर्टेंट कर लेना आप, बहुत अच्छी चीज है। आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं ये जरूर मिलेगा, क्वेश्चन देखना आप। ठीक है, कि मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी धमनी उदरीय महाधमनी, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ा सिरा पश्चिमाशिरा। ठीक है, इंफीरियर वेना केवा। अब देखो, एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, पूछा जाएगा कि मनुष्य के शरीर में जैसे हृदय तक जो रक्त लेके पहुंचाती है उस धमनी का नाम बताइए। तो एक और स्टेटमेंट कि हृदय तक रक्त पहुंचाने वाली धमनी का नाम पूछा जाता है। ठीक है, हृदय तक रक्त पहुंचाने वाली धमनी को क्या बोला जाता है? कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी धमनी, कोरोनरी धमनी। ठीक है, इसके बाद क्या क्वेश्चन बनता है आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जैसे हृदय तक रक्त पहुंचाती है कोरोनरी धमनी, तो ठीक है, इसी प्रकार लीवर तक रक्त पहुंचाने वाले धमनी का नाम पूछा जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं लीवर का इंटरनेशनल वर्ड मैंने आपको बताया था, स्टडी ऑफ लीवर नोन एज हिपेटोलॉजी। लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी। हिपेटो क्या है? अंतरराष्ट्रीय शब्द है, किसके लिए? लीवर के लिए। तो लीवर तक रक्त पहुंचाने वाली धमनी कौन सी हो जाएगी? हिपेटिक आर्टरी, हिपेटिक धमनी, हिपेटिक। नाम से क्लियर है। देखो, अगर आपको पता है कि हिपेटोलॉजी किसको बोलते हैं, लीवर के अध्ययन को बोलते हैं, तो आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को भी सही कर सकते हैं। ठीक है, साइंस इज जस्ट अबाउट योर कि वर्डिंग पे आपकी कितनी पकड़ है, आप किसी भी लाइन को कितने गौर से पढ़ पाते हैं। ठीक है, किसी भी लाइन को आप कितने गौर से। अब हिपेटोलॉजी आपको बताया, हिपेटोलॉजिस्ट कौन होते हैं? लीवर के डॉक्टर होते हैं। हिपेटोलॉजी क्या होता है? लीवर का अध्ययन होता है। तो जो हिपेटिक धमनी, हिपेटिक आर्टरी होगी, उसका प्रमुख कार्य क्या होगा? लीवर तक रक्त पहुंचाने का। ये देखो यहां से क्लियर है, धमनी का प्रमुख कार्य रक्त पहुंचाने का। हिपेटिकोलॉजी, हिपेटिक किसको बोलते हैं? लीवर को बोलते हैं। धमनी का प्रमुख कार्य रक्त पहुंचाने का, तो हिपेटिक धमनी क्या हो जाएगी? लीवर में रक्त पहुंचाएगी। ठीक है, इस प्रकार एक और क्वेश्चन बनता है यहां से, जैसे मस्तिष्क में जो रक्त पहुंचाती है उसको क्या बोलते हैं? तो मस्तिष्क में पहुंचाने वाली धमनी को क्या बोलते हैं? मस्तिष्क में रक्त पहुंचाने वाली धमनी को क्या बोलेंगे? सेरेब्रल पाल्सी, सेरेब्रल आर्टरी, सेरेब्रल आर्टरी धमनी। ठीक है, देखो सेरेब्रल पाल्सी एक प्रकार की फीवर होती है, डिजीज होती है, जिसे क्या मस्तिष्क बुखार बोला जाता है, उससे मनुष्य की क्या डेथ हो जाती है। ठीक है, तो सेरेब्रल या फिर न्यूरो ये इंटरनेशनल वर्ड है। ठीक है, न्यूरॉन्स से न्यूरोलॉजिस्ट कौन होते हैं? मस्तिष्क के डॉक्टर होते हैं। तो सेरेब्रल भी अंतरराष्ट्रीय वर्ड है, किसके लिए? मस्तिष्क के लिए, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद गुर्दों को, जैसे लीवर के बाद किडनी में जो रक्त पहुंचाती है उस धमनी को क्या बोलेंगे? देखो मैंने आपको बताया, लीवर के लिए इंटरनेशनल वर्ड हिपेटो, कोशिका के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ड साइटो, दूध के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ड लैक्टो, पत्थर के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ड लिथो। ठीक है, जैसे पुष्पों के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ड एंथो। ठीक है, इस प्रकार हर चीज के लिए अंतरराष्ट्रीय शब्द, हर जैसे घोंगे के लिए मेलेको, हर प्रत्येक वस्तु के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ड, हर लिविंग बीइंग नॉन लिविंग बीइंग के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ड दिए गए हैं। तो ये नाम से डायरेक्ट क्लियर हो रहा है, जैसे मस्तिष्क के लिए सेरेब्रल है तो
जो वक्र किडनी है, किडनी के लिए अंतरराष्ट्रीय, जैसे किडनी का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? किडनी का अध्ययन कहलाता है रिनोलॉजी। नाक का अध्ययन राइनो, ठीक है, राइनोलॉजिस्ट। जैसे नाक का वायरस राइनो वायरस। तो रीनल, रीनल किसके लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ड है? किडनी के लिए। तो किडनी में जो रक्त पहुंचाएगी, जैसे किडनी में रक्त पहुंचाने वाली धमनी, किडनी में कौन रक्त पहुंचाएगी? किडनी में रक्त पहुंचाएगी रीनल आर्टरी, रीनल धमनी। अगर आपने बस थोड़ा सा नाम पे ध्यान फरमाया, गौर फरमाया है, तो आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। जैसे सेरेब्रल किसके लिए? मस्तिष्क के लिए। हिपेटिक किसके लिए? लीवर के लिए। हृदय के लिए कोरोनरी। जैसे कार्डियो होता है इंटरनेशनल वर्ड, आपको मैंने बताया होगा, हृदय के लिए कार्डरी। तो कार्डियक आर्टरी या कोरोनरी आर्टरीज को बोला जाता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। उदरीय धमनी, उदरीय महाधमनी, ठीक है, पश्च महाशिरा, उदरीय महाधमनी। उदरीय महाधमनी का क्या कार्य होता है? उदरीय महाधमनी क्या होती है? सबसे बड़ी जो धमनी होती है मनुष्य के शरीर में, जो सबसे ज्यादा रक्त का प्रवाह करती है, इसकी जो कैपेसिटी सबसे अधिक होती है। जबकि सबसे बड़ा जो सिरा होता है, जो सबसे अधिक रक्त लेके आता है, वो पश्च महाशिरा होता है। यहां से आप इनको इंपॉर्टेंट कर लेना, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इसके अलावा कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे हृदय के बारे में हमने पढ़ाई की, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हृदय का सबसे पहले सफल प्रत्यारोपण किसने किया था? प्रत्यारोपण अर्थात जैसे किसी भी व्यक्ति का हृदय है वो खराब हो गया हो, उसने कार्य करना बंद कर दिया हो, तो सबसे पहले एक डॉक्टर थे, ठीक है, 1967 में साउथ अफ्रीका के केपटाउन शहर में, ठीक है, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड नाम करके। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि हृदय का प्रथम सफल प्रत्यारोपण किसने किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। देखो, आपको हृदय के बारे में बहुत सी चीजें पढ़ाई गई है। आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम में हृदय के क्वेश्चन गलत नहीं करोगे अगर आप इन सबको अच्छे से पढ़ोगे तो एक बारी सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है हृदय से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट कि हृदय का प्रथम सफल प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि हृदय का प्रथम सफल प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। या बर्नार्ड द्वारा। कब किया गया था? 3 दिसंबर 1967 में। कहां किया गया था? केपटाउन। ये तो कोई पूछेगा नहीं आपसे, केपटाउन अफ्रीका, ठीक है। ये तो हो गया विश्व स्तर पर, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने विश्व स्तर पर किया गया। जबकि ये कार्य भारत में सबसे पहले किसने किया गया था? ये कार्य हृदय का प्रथम सफल प्रत्यारोपण भारत में किसने किया था? एक डॉक्टर वेणुगोपाल थे एम्स के, उन्होंने किया था। तो भारत में हृदय का प्रथम सफल प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? ये भी बहुत बार पूछा गया है। ये दोनों लाइनें बहुत बार पूछी गई है हर एग्जाम में, आप इंपॉर्टेंट कीजिएगा, इसे ध्यान में रखिएगा। किसके द्वारा? डॉक्टर वेणुगोपाल द्वारा। कहां के डॉक्टर थे इन्होंने? ये कार्य कहां किया था, कब किया था? 3 अगस्त 1994 में। कहां किया था? दिल्ली एम्स अस्पताल, दिल्ली के एम्स अस्पताल में, एम्स
दिल्ली में। ठीक है, इसके अलावा जैसे कुछ और क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं, वो भी आप लिख लीजिए। इसी से रिलेटेड जैसे हार्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है। इससे पहले मैं दो फैक्चुअल स्टेटमेंट हैं वो और लिखा देता हूं आपको कि सबसे पहले जैसे गुर्दों का, जैसे सबसे पहले लीवर का और सबसे पहले फेफड़ों का प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, आई होप आपने इनको उतार लिया होगा, नोट कर लिया होगा। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, ठीक है, और उसके अलावा भारत में करने वाले डॉक्टर वेणुगोपाल। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले ये कार्य किया था। अब एक क्वेश्चन बनता है, इससे पहले यहां दो क्वेश्चन और बनते हैं कि भाई सबसे पहले मनुष्य के शरीर में फेफड़ों का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, सफल प्रत्यारोपण, वो किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, सबसे पहले फेफड़ों का सफल प्रत्यारोपण जेम्स हार्डी नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। जेम्स हार्डी नामक डॉक्टर, जेम्स हार्डी। ठीक है, इसके अलावा सबसे पहले जो गुर्दों का सफल प्रत्यारोपण गुर्दों का सफल प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था। थॉमस मूरे नाम के द्वारा। थॉमस मूरे नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने कब किया था, 1954 में। जबकि जेम्स हार्डी ने कब किया था, 1963 में। ठीक है, और लीवर का सबसे पहले लीवर यकृत, ठीक है, यकृत का सफल प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था, थॉमस स्टार्च के नाम। ये रिकॉर्ड किसके नाम है, थॉमस स्टार्च। थॉमस स्टार्च, इन्होंने भी 1954 में किया था ये कार्य। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले जो आर्टिफिशियल हार्ट है, कृत्रिम हृदय, वो उसका निर्माण किसने किया था। एक बार एग्जाम में आरएस मुख्य परीक्षा में भी पूछा गया था आपसे, तो पटवारी में जैसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि जार्विक 7 क्या है। ठीक है, तो जो सबसे पहले कृत्रिम हृदय का निर्माण है वो एक डॉक्टर जार्विक थे। जार्विक नामक वैज्ञानिक ने आर्टिफिशियल हार्ट का निर्माण किया था। और जो आरएस में पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि जार्विक 7 क्या है। तो प्रथम कृत्रिम हृदय है, उसका नाम डॉक्टर जार्विक ने रखा था। ठीक है, प्रथम कृत्रिम हृदय, ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनता है कि प्रथम कृत्रिम हृदय का निर्माण किसने किया था। प्रथम कृत्रिम हृदय का निर्माण डॉक्टर रॉबर्ट जार्विक नामक डॉक्टर थे, वैज्ञानिक थे। उन्होंने फर्स्ट आर्टिफिशियल हार्ट बनाया था। तो इनका क्या नाम था, डॉक्टर रॉबर्ट जार्विक। ठीक है, कहां के थे, यूएसए के।
कब बनाया था? 1962 में बनाया था। ठीक है। इसके अलावा एक इन्होंने जो अपने हार्ट का नाम रखा था वो क्या रखा था? ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने इस हृदय का नाम जार्विक 7 रखा था। जार्विक 7 कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एग्जाम में, कि जार्विक 7 क्या है, रखा था। ठीक है। ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, और इनसे हर बार क्वेश्चन बनता ही बनता है एग्जाम में। जब अगर हृदय से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि सबसे जार्विक 7 क्या है, प्रथम सफल हृदय का प्रत्यारोपण है वो किसके द्वारा किया गया था। ठीक है। हम जो चीज अभी पढ़ रहे हैं उसमें क्या है, रक्त परिसंचरण तंत्र में हमारे जो 2 टॉपिक हैं मुख्यतः वो कंप्लीट हो गए हैं। क्या क्या हो गए हैं? एक तो हृदय, जैसे कक्षों के बारे में बताया, हृदय के वॉल्व के बारे में, कपाट के बारे में बताया, ऐसे नोड के बारे में, इन सब चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया। उसके अलावा धमनियों के बारे में और शिराओं के अर्थात रुधिर वाहिनियों के बारे में हमने डिस्कस किया। क्या क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार एग्जाम में कि दायां आलिंद, दायां निले, बायां आलिंद, बायां निले। तो दायां आलिंद और दायां निले में अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि बायां आलिंद और बायां निले में शुद्ध रक्त बहता है। ये जो कुछ टॉपिक्स हैं ये मैंने आपको कल की क्लास में बताए थे। अब आगे जो हमारा टॉपिक है रक्त परिसंचरण तंत्र का, वो बचता है रक्त। ठीक है, ब्लड। अब ब्लड के जो कई क्वेश्चंस हैं या फिर इसके जो कुछ थ्योरी हैं, काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि कैसे इसका निर्माण होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा रक्त के अंदर क्या होता है, प्रमुख इसके घटक कौन से होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू। गुड डे।